इसका इस्तेक़बाल करते। आपका इतना बड़ा किरदार हिंदुस्तान में है कि आपके लिए कपड़ा और जूता कोई मायने नहीं रखता। वो सोचते हैं, बैठे रहते हैं 10 साल की बात अपनी कि उस वक्त मुझे पद्म विभूषण मिला था, अब भारत रत्न मिल रहा है। मैं 58 साल का हो चुका हूँ, अब मेरा रिटायरमेंट का करीब है, अब मैं रिटायरमेंट होके क्या करूँगा? तो वो कहते हैं मैं एक ऐसा स्कूल खोलूँगा जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगा, ऐसा स्कूल खोलूँगा जो गाँव के बच्चों को पढ़ाऊँगा, जहाँ पढ़ाई तक कोई कहीं कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं। मैं एक ऐसा स्कूल खोलूँगा, ऐसा स्कूल खोलूँगा जहाँ हिंदू पढ़े, मुस्लिम पढ़े, गरीब पढ़े, अमीर पढ़े। जब हम मिल साथ के पढ़ेंगे तो ये दोस्ती जिंदगी भर याद होती है, हमारे अंदर की नफरतें मिटेंगी। इसी देर के बाद एक वेटर आता है और अपने बच्चे को लेके इडली डोसा लेके आता है, उनका पैर छूता है, उनके बच्चा पैर छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। इनकी नवाजिश से इससे इतना खुश होते हैं तो सोचते हैं कुछ लोग पैसे की लालच में अपना देश छोड़ के चले जाते हैं। कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ वैज्ञानिक कुछ पैसे के लिए अपना देश छोड़ के चले जाते हैं। क्या इतनी इज्जत, क्या इतनी मोहब्बत, क्या इतना ज्यादा सम्मान और कहीं मिल सकता है हिंदुस्तान के अलावा? क्यों चले जाते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं अपनी जीवनी लिखूंगा, इस जीवनी में मैं वो सब कुछ लिखूंगा जो मैं एक पेपर बेचने वालों से लेके मैं यहाँ तक भारत रत्न तक मुझे नवाजा गया है, वो सब कहानी लिखूंगा। मेरी इस कहानी में किस किस ने मुझे मदद किया है और कैसे कैसे मैं यहाँ बढ़ा। मैंने कितनी बार मिसाइल बनाने में 5 साल तक मैं असफल हुआ, पृथ्वी मिसाइल बनाने में, और जितनी बार मैं असफल हुआ मीडिया ने मुझ पर क्या क्या उछाला। लेकिन पड़ोसी देशों का मेरे ऊपर कितनी बार मुझसे कहा गया कि आप आ जाइए, वास्ता दिया गया कि इस्लाम का। किसी ने मुझे पाकिस्तान बुलाया, किसी ने मुझे रूस बुलाया, किसी ने मुझे अमेरिका बुलाया, मैं सबकी सुना, लेकिन मेरे अंदर का ज़मीर नहीं गवारा कर रहा था कि अब मेरा देश सबसे प्यारा देश है, मैं अपने देश के लिए जो कुछ करूंगा अपने देश के लिए करूंगा। जब उन्होंने कहा मैं ऐसी बायोग्राफी लिखूंगा जब कोई नाउमीद, जब कोई गरीब आदमी को लगे कि कहीं से उम्मीद ना हो, मेरी किताब पढ़ के उसको एक उम्मीद की किरण जगे। जब मेरे नौजवान मेरी किताब पढ़ें तो उनके अंदर एक जोश आए और उस जोश से मेरा देश बहुत आगे बढ़े और विकसित राज बने। वो कहते कहते एक दिन अपनी आखिरी बात कहते कहते वो मर गए और वही बच्चों को कुछ सिखाने के लिए गए थे। इन कहानी से हमें यह समझ में आता है, इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि हम जब देश के खून की जरूरत हमें खून देना है, जब जान की जरूरत हमें जान देना है, जब हमें किसी राष्ट्रीय प्रोग्राम हो तो अपना तन मन धन लगा देना है। हम चाहते हैं ये हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम है, हमारे हेल्दी राष्ट्र बनाने के लिए, हेल्दी राष्ट्र बनाने के लिए आओ मिलके एक क्लीन नीट क्लीन हेल्दी पीसफुल भारत बनाएं, एक ऐसा भारत बनाएं जहां हम एक दूसरों की धर्म की इज्जत करें और एक दूसरों का त्योहार मिलके मनाएं। मैं अपनी 2-3 लाइनों से मुशायरा की है, 1-2 लाइनों से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सकेंगे, माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सकेंगे, कुछ खार कम कर जाएंगे गुजरेंगे जिधर से हम। वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूं मैं, वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूं मैं, दोस्तों में यारों में अपनी वफादारी का इम्तिहान हूं मैं, रोजे की नमाज की आजान की पहचान हूं मैं, और कितना खुशनसीब हूं मैं इस देश का मुसलमान हूं मैं। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम से वतन के लिए कुछ करना सीखा, मैंने एपीजे अब्दुल कलाम से वतन के लिए कुछ करना सीखा, मैंने अशफाकुल्लाह खां से वतन के लिए मरना सीखा, मैंने मेजर उस्मान से वतन के लिए हर हाल में मरना सीखा, और कितना खुशनसीब हूं मैं इस देश का मुसलमान हूं मैं। ईद हो दिवाली हो सदा खुश होता हूं मैं, ईद हो दिवाली हो सदा खुश होता हूं मैं, वतन के खातिर अमन के खातिर अपनी दुआओं में रोता हूं मैं। हर हिंदुस्तानी की तरह भारत माता की चेहरे की पहचान हूं मैं, और कितना खुश नसीब हूं मैं इस देश का मुसलमान हूं मैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।